Assalamualaikum, this is Mudassir and here I am going to discuss about my topic, that is AI is used for teachers for us. So we are visiting the software house, that name is Text Technologies, getting the information and the point of view of expert people. So let's go to take the interview with the expert people. हम यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से क्वेश्चंस वगैरह इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि इनकी एक्सपेक्टेशंस और क्या है इससे रिलेटेड, और हमें ये सारी चीज़ें बताएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। Assalamualaikum. Sir, your good name? My good name is Uzair. Okay, and your post? I am the CD of Zardas Technologies. Okay, sir, the first question is that how would you describe the current role of artificial intelligence in shaping the world? Okay, so if you talk about artificial intelligence, so artificial intelligence has a big scope. In terms of computer science, if you are talking, so artificial intelligence एक इस तरीके का ग्लोब है जिसके अंदर आप डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल, फिर आप उसको अकाउंट्स में ले जाओ, फाइनेंस में ले जाओ और एजुकेशन में ले जाओ, तो इट्स इनसाइड ईच एंड एवरी सेक्टर जो कि आपको नजर आ रहा है। Okay, that's good. And my second question is, what do you think about artificial intelligence contribute positively or in various field? Okay, so everything that comes in this world has some pros and some cons. Okay, so if you're talking about the pros, so एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लेते हैं, ठीक है ना। हेल्थ केयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अपना रोल प्ले करती है वो इस तरीके से करती है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा, उसको कैंसर होने वाला है। सो अभी क्या होता है कि उसको कैंसर हो जाता है, वो फर्स्ट स्टेज पर होता है, वो सेकंड स्टेज पर होता है, वो थर्ड स्टेज पर होता है, तब जाके पता चल जाता है। तो जो टाइम और रिस्क होता है ना उसकी डेथ से रिलेटेड, वो ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इस तरीके से हेल्प करेगा कि वो उस बंदे को कैंसर होने से कुछ टाइम पहले ही बता देगा कि इस बंदे को पॉसिबिलिटी है कि कैंसर हो सकता है, तो उसके प्रिकॉशंस ले लें, तो उससे उसकी लाइफ वगैरह बचाई जा सकती है। तो इस तरीके से प्ले करें। ओके सर, एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोगों ने स्पेशली बीच में आपने न्यूज़ सुनी थी कि गूगल जो डॉग आया था, उसका मोस्टली इशू ये था कि अगर आपको मामूली से फीवर भी आप उससे अगर ओपिनियन ले रहे हैं तो वो आपको फीवर से मल्टीपल करते वो बहुत एक अजीब ही डिजीज आपको दे रहा था जी। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखिए वर्क कर रहा है। जी, ये भी तो इसकी ये भी एक तरह से कौन ये होता है इस तरीके से है कि ये डेटा सेट्स के ऊपर काम करता है, डेटा सेट्स के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल 4 बंदे हैं, उनकी सेम कैटेगरी है, मेडिकल कैटेगरी सेम है, और उन सबको कैंसर हो रहा है। तो जो होगा ना 5वां बंदा जिसकी सेम कैटेगरी होगी, उसको बोलेगा कि भाई प्रिकॉशन इसको हो सकता है कि ये आपको इसको कैंसर हो। तो इस तरीके से ये रोल प्ले करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक लफ्ज़ है, उसके अंदर पूरी एक दुनिया है, आप समझ लें। उसके अंदर डेटा साइंस आती है, डेटा इंजीनियरिंग आती है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन आती है, फिर मशीन लर्निंग आती है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा उसका ना स्कोप होता है। तो फिर अब हर स्कोप का अपना एक आगे थैंक यू सर। Mr. Zia, how are you doing today? I'm good. Okay, what's your designation? I'm working as a software QA engineer. QA engineer. So, okay, Mr. Zia, my first question is that what potential challenges or risks do you see in future according to the human mind? अच्छा, मल्टीपल चैलेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, जो मुझे मेन लगता है जो बहुत कंसर्निंग है चैलेंज, वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप इमेजिन करो कि जो आपकी जॉब्स वगैरह हैं वो मशीन कर रही है, ठीक है। एआई की वजह से हम काफ़ी चीज़ ऑटोमेट वगैरह भी कर सकते हैं, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जो जॉब्स हैं ना वो जा सकती हैं। अच्छा, इसमें जो रिस्क है ना, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी मतलब कि कई सालों तक उनके पास एक ही स्किल होती है, वो करते रहते हैं। अगर वही स्पेसिफिक स्किल आपकी ऑटोमेट हो गई तो उनको नई अपनी स्किल मतलब कि पूरी सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल ग्राउंड से। ठीक है, इनको अपनी नई स्किल्स यानी ग्राउंड अप से बिल्ड करनी पड़ेगी। जो उनकी पुरानी वाली थी वो तो नल और वर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और चैलेंज हो सकता है डेटा का। हम ChatGPT की एग्जांपल देते हैं, हम हर रोज़ ChatGPT यूज़ कर रहे होते हैं, उससे क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रहे होते हैं, पर्सनल क्वेश्चन आंसर वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो जो आपका डेटा है वो सेव है या नहीं। आप फेसबुक की एग्जाम्पल ले लो, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, इनका डेटा लीक होता रहता है। तो क्या गारंटी है कि ये AI है, ये आपका डेटा लीक कर रही सेव है या नहीं इसके पास।
फिर मोस्टली हम मार्केटिंग में भी देखते हैं कि जो मार्केटिंग एप्स हैं वो टारगेट करती हैं कि आपके ऑडियंस के ऊपर, वो भी एक तरह का आपका डेटा ही सिक्योर आप नहीं है। कोई चीज़ गूगल में सर्च करते हो जी, तो वो फ़ौरन उसका ऐड आ जाता ब्रांड आ है। जाते हैं। जी, अब ये भी हो रहा है कि आप एआई में कोई चीज़ आप क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हो तो आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो, वो एड्स वगैरह उसमें शो होने लगते हैं। ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न है। Okay, besides that, what are the impact of AI in different sectors of the company? What do you think about? जो एआई का जो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट हो सकता है, वो वास्ट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ केयर पर लें, हेल्थ केयर में एआई हमारी हेल्प कर सकता है डायग्नोसिस के लिए, ड्रग्स वगैरह जो आपके कैंसर के ड्रग्स वगैरह उसकी डिस्कवरी के लिए। उसके अलावा जो आपके ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं उसके लिए भी एआई यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम जाएँ उसमें फाइनेंस में, तो ये एआई हमारे लिए यूज़ हो सकता है एज अ पर्सनल अकाउंटेंट। ठीक है, ये प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है, फाइनेंस प्रेडिक्शन वगैरह के लिए। अगर हम नेक्स्ट में जाएँ इसमें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया ऑटोमेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग में है ना, जो ऑटोमेशन है ना, वो वहाँ पर हमारी बहुत अप्लाई होती है। जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह जिसमें रोबोट्स वगैरह, उसकी ऑटोमेशन के लिए है बहुत यूज़फुल है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में जाएँ रिटेल्स में, तो रिटेल्स में ये हमारी हेल्प कर सकता है एज एन रिटेलर। इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज कर सकता है, आपके अकाउंट देख सकता है, आपको प्रेडिक्शन दे सकता है कि ये प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है या इसकी कम हो सकती है, ये प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करने या ये नहीं करने, स्टॉक्स वगैरह आपके मेंटेन कर सकता है। तो आई थिंक इस तरह के तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं भी जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर है ना, वो एआई आपको कस्टम मेड बनाना पड़ता है, कस्टम मेड बनाना पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स। तो ये सेल्फ लर्न होगा, सेल्फ लर्निंग वगैरह करेगा और उसी हिसाब से आपको प्रेडिक्शन वगैरह देगा। आपका एक ही सॉफ्टवेयर होगा, एआई का असिस्टेंट होगा, वही सब कुछ मैनेज कर रहा बेसिकली होगा। जो मेन जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एआई है क्या? एआई एक सेल्फ लर्निंग रिपोर्ट है क्या? एआई तो यही जो हम एग्जाम्पल लेते हैं ChatGPT का, ChatGPT। वो सेल्फ लर्निंग है, वो अच्छे सेल्फ लर्न करता है। आप उसको जितना डेटा दोगे ना उतना लर्निंग करता है। मीन्स उसके लिए भी ह्यूमन कमांड लाजमी होती है उसके लिए। ज़रूरी है, इसी वजह से ChatGPT आपके लिए फ्री है। इसका मेन मकसद यही है कि ये लर्निंग करता जाए। अच्छा, मीन्स कि इसलिए फ्री है कि हमारे से ही लर्निंग कर रही है, हमारी कमांड से लर्निंग कर रही है। ऐसे ही है। अब एग्जांपल ले लो गूगल का जो बार्ड है ना, वो बाद में रिलीज हुआ था, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छा है। गूगल का ये ChatGPT से बेहतर है। उसकी वजह ये है क्योंकि गूगल के पास यूज़र का डेटा बहुत है, यूजर का डेटा बहुत है। उनके पास यूट्यूब का डेटा है और जो बाकी जीमेल वगैरह उनके पास डेटा बहुत है। लोग हर रोज़ गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, सर्च वगैरह करते हैं, उसके डेटा से ट्रेन वगैरह हो रहा है, इस वजह से वो ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसमें हम देखें एजुकेशन में ये लर्निंग के लिए बहुत यूज़ हो सकता है। ठीक है, ट्यूशन वगैरह आप आजकल स्टूडेंट बहुत यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ChatGPT वगैरह, क्वेश्चन आंसर वगैरह उन्हें कोई पूछने होते हैं तो ChatGPT वगैरह यूज़ कर रहे हैं। IT में भी यूज़ हो सकता है, डेवलपमेंट वगैरह के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी आजकल तो वो ChatGPT आप कोड भी लिख के दे देता है। तो ये इम्पैक्ट है। ओके, थैंक यू मिस्टर जया आपके टाइम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए। Assalamualaikum. What is your name? What is your designation? I'm a senior software engineer at Data Technologies. What are the challenges of our opportunities of IT and technology system? So basically the challenge of opportunities in AI and IT industry is like that AI is beginner in this domain. In IT industry, it has not enough knowledge of the IT industry. If we talk about in this sense development part, it is giving like code, and if we want something like that, it will give us that particular thing. But the gap between the human coding and the AI coding is now it has a very big gap. So it do not give a perfection thing to the human that make difficult in providing the best knowledge according to the human mindset. And if you talk about the Industry. if you talk about the opportunities of the AI and IT industry, so
it make human work more speed, and it automate everything in the area of IT industry. Like if we want to just do a bunch of code, then we just go in a platform like ChatGPT and other than that, and we just ask that particular question from it. He gives us a scenario and everything which required. What is positive and negative sources for AI technology? What are issues are you using for this field? The basic issue in IT industry for AI is that AI is still learning many things from the human inputs. And if we talk about the opportunity is that it is learning in fast way. So it will grow and it will benefit human and AI industry very soon. Thank you. What is your name? My name is Hazan. What is your designation? Yeah, so I am working as a software engineer with over 4 years of industry experience. What role should government and international organization play in regulating and oversees the development of AI technology? Government and international bodies must create AI, enforce AI policies, laws, and allocate resources for the research and development of the AI. What is the resources used in AI technology? Yeah, so the government should hire some skilled people so they can contribute to the for the AI, and the people can have awareness for the AI, and so students can start working with it. What role should education system play in preparing individuals for a world increasing influence by AI? Yeah, so education systems must include some AI courses and emphasize technical skills and take help from some skilled people working in the domain of the AI. So it will be helpful for the new generation to learn more about the AI. Okay, Thank you. you. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. After interview, we are conducting an interview with the software engineers. So I think AI हमारे लिए एक बेनिफिट भी रखता है, उसके अपोजिट साइड भी हैं. जैसे कि बताया कि जॉब डिस्प्लेसमेंट के काफ़ी इसमें चांसेस हैं. दूसरा ये प्राइवेसी कंसर्न भी है, जिसलिए बताया कि फेसबुक जो है वो आपका ही डेटा ले रहे हैं. और चैट जीपीटी जैसे बताया हमें ध्यान है कि चैट जीपीटी जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वो इसलिए फ्री कि वो हमसे ही लर्न कर रहे हैं. तो आप क्या आपके केवल में चाहेंगे इसके बारे में पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को बताएं? पॉजिटिव साइड ये है कि हेल्पफुल हो जाता है स्टडी वगैरह, बाकी हेल्थ वगैरह की नॉलेज भी आपको मिल जाती है, और बाकी जॉब वगैरह में भी चैट जीपीटी की यूज़ ज़्यादा हो रही है. तो हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत इसको भी यूज़ किया जाए, जिसके पॉजिटिव इशूज़ आपको पता चल जाएंगे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से इसका रास्ता निकल जाए और कौन सा रास्ता है कि आप उसको बता सकें कि ये सही है या गलत है. क्योंकि इसके नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो आपको ये दोनों चीज़ों का भी बताता है. और वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह दी होती है, लेकिन चैट जीपीटी से ये है कि आपको न्यू आइडियाज भी मिल जाते हैं. हाँ, ये भी है कि इसकी पॉजिटिव साइड भी है बट नेगेटिव साइड भी है. तो आई थिंक ये एक तरह से बेनिफिशियल भी है हमारे लिए, और इसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्पस और अदर थिंग. तो हमने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया उससे हमें ये आइडिया मिलता है कि चैट जीपीटी जो आपको बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इससे जो एक नॉलेज में इजाफा हुआ ये है कि चैट जीपीटी इसलिए फ्री कि वो आपसे ही लर्न करता है. बेसिकली जो AI है वो ह्यूमन कमांड पे ही चलता है, वो ह्यूमन की नॉलेज से ही ह्यूमन की कमांड से ही अपने पास नॉलेज गेन करता है. फॉर एग्जाम्पल से चैट जीपीटी की एग्जाम्पल वो इसलिए फ्री है कि वो हमारी कमांड से लर्निंग कर रहा है. दैट्स ऑल.